बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हसन नसरुल्लाह अब जाहिर सी बात है इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब जो सवालात उठ रहे हैं वो हर तरफ शक पैदा कर रहे हैं। और मामला आज जो बिगड़ा है वो पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइंस बना हुआ है। वो मामला है फ्रांस के लीडिंग अखबार का दावा, जिसमें उन्होंने सारी दुनिया को हिलाकर रखा। और उसके बाद इजराइल में जो खबरें अब चल रही हैं और जो उनके मीडिया और पूरी दुनिया में चल रहा है, वो मामला बड़ा बिगड़ता जा रहा है। मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह जो ईरान के बड़े करीबी हैं, ईरान की प्रॉक्सी हैं, उनको मरवाने के लिए इसराइल को इंफॉर्मेशन ईरान के टॉप लेवल से आई थी। यानी जो मोल, जो जासूस, जो मुखबिर था, वो ईरान के अंदर से था। उन्होंने चंद घंटे पहले, यानी ईरान के जो किसी भी लेवल पर काम करने वाला बंदा है, जो शायद एक दो होंगे जिनको पता था कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह आ रहे हैं, तो उन्होंने इसराइल की फोर्सेस को बताया कि चंद घंटे पहले बताया कि चंद घंटे के बाद हसन नसरुल्लाह यहाँ पर बंकर्स में आने वाले हैं और यहाँ पर आपने हमला करना है। अब जरा सूरत हाल समझ लो उन्होंने किया क्या। वो कह रहे हैं, यानी ये जो अखबार दावा कर रहा है कि इसराइल की इतनी औकात ही नहीं थी, यानी वो उस लेवल पर ऑपरेशन कर ही नहीं सकते थे कि जब तक ईरान के अंदर से पूरी 100% इंफॉर्मेशन ना हो। क्योंकि 32 साल से इसराइल कभी जिंदगी के अंदर हसन नसरुल्लाह को पकड़ने के करीब नहीं आया। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल ये हुई है कि जो शख्स या जो मोल था, जो भी हाई रैंकिंग जो मेंबर होंगे, चाहे वो फौज के हों, चाहे इंटेलिजेंस ऑफिसर के हों, या सियासी हों, या कोई भी हो, उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। और इस सूरत हाल में F-35 का इस्तेमाल करते हुए और दीगर ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बंकर बस्टर बम मारे और उसके बाद उनको तबाह किया। अब ये बंदा कौन है? इजराइल ने काम ये किया है कि जो खबर ब्रेक हुई है, ये असल में इसराइल ने फ्रांस के अखबार को दी है खबर कि भाई हमें वो क्या चाहते हैं। ये उनका पुराना तरीकाकार होता है कि हम दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठाएं कि हमारा लेवल क्या है। क्योंकि एक बात तो बड़ी तय है कि 32 साल से इजराइल हसन नसरुल्लाह को पकड़ नहीं पाया और एक हफ्ते में सारा कुछ हुआ। इससे वो कर क्या रहे हैं? अब इजराइल ये कह रहा है कि उनके जो अहम ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, या जो करंट है, या जो उनका मीडिया है, वो सारी कहानियां बयान कर रहा है। वो कहता है हुआ क्या है। अब वो कह रहे हैं कि इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई की जान को है शदीद खतरा। दो सूरत हाल हुई हैं। कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान के अंदर दो सोच पाई जा रही है कि फौरी तौर पर जवाब दें, लेकिन मेजोरिटी कह रही है कि भाई हमने जवाब नहीं देना। उसमें ईरान के प्रेसिडेंट भी हैं, मिलिट्री ऑफिसर भी हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर भी हैं। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हमने नहीं ये करना, फलाना नहीं करना, हमें अब इनसे बाहर निकल आना चाहिए, हमें अपने मुल्क पर फोकस करना चाहिए। अब जरा सुनिए, अब इजराइल के मुताबिक ये कौन सा बंदा हो सकता है जिसने सारा काम किया। वो कह रहे हैं कि इजराइल को इंफॉर्मेशन देने वाला ईरान के अंदर जो उनकी फौज, कुछ फौज है, यानी जो उनकी पासदारान इनकलाब है, जो उनकी मिलिट्री है, उसका कोई हाई रैंकिंग का ऑफिसर हो सकता है या मेंबर है, खास तौर पर कुछ फोर्स जो कि ओवरसीज ऑपरेशन देखती है। वो कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह की जो मूवमेंट, मिलिट्री प्लान, वो सारे का सारा ईरान की मिलिट्री के पास होता है। तो सबसे ज्यादा हायर चांसेस है कि वहां से जो टॉप लेवल के 2-3 लोग हैं उनमें से कोई एक बंदा है। अब वो कह रहे हैं कि उसकी वजह मेन ये है कि ईरान के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से पावर स्ट्रगल चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो वो अपनी लीडरशिप से खुश भी नहीं है। अब वो चाह रहे हैं कि जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो लड़ाई है, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। और इसी सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने ईरान के अंदर ही चेंज लाने का फैसला किया है कि हम अब जान छुड़ाएं। सो लिहाजा इसीलिए इस्माइल हानिया को मारा गया था ईरान के अंदर कि भाई हमने बहुत ज़्यादा कर लिया फ़लस्तीनियों का, हमारे साथ दुनिया का कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ, तो इनको इनके हाल पर छोड़े, लिबनान को भी हाल पर छोड़े। सो लिहाजा उन्होंने फैसला ये किया कि अंदर से जो मदद करने वाला वो पूरा एक ग्रुप है, जिन्होंने फैसला किया है कि अगर मर जाएंगे, रहेंगे नहीं, तो फिर हमारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर से गालिबन ये सूरत हाल हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मदद हमें मिली है। अब वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकती है। इन्फॉर्मेशन वो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर, यानी कोई बहुत ही सिक्योर्ड कम्युनिकेशन चैनल था जिसके थ्रू इमीडिएटली बताया गया, क्योंकि ईरान के अंदर भी मॉनिटर किया जा रहा है, वहाँ से बताया गया जी फलाना हिजबुल्लाह, या कोई क्लू दिया गया कि यहाँ पर आ रहा है, जिसके बाद ये सारे का सारा मामला हुआ। अब हिजबुल्लाह के रैंक्स के अंदर वो कह रहे हैं, फिर इसके अलावा और क्या सूरत हाल हो सकती है जी, हिजबुल्लाह के रैंक्स के अंदर, यानी हिजबुल्लाह पूरी तंजीम में कोई ऐसा टॉप लेवल का रैंक था जो हसन नसरुल्लाह की पर्सनल सिक्योरिटी और ऑपरेशन
जो जितने भी हैं लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, और ये उसने कहाँ पर आना है, जाना, उसको लाने वाला, ले जाने वाला, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उसने किसी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अब वो कह रहे हैं कि इसलिए हो सकता है कि वो हसन नसरुल्लाह को हटाकर खुद आना चाहता हो, या इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने धोखा दिया हो, कोई पैसा लिया हो उसने इजराइल से, या इस सारी सूरत हाल में उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की हो। क्योंकि जो इजराइल और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पैसा भी फेंकती हैं, वो हर तरह की सहूलत भी देती हैं। सो इंफॉर्मेशन वो कह रहे हैं इनक्रिप्टेड मैसेजिंग या कोई फिजिकल, उन्होंने खास तौर पर कुछ सीक्रेट लोकेशन होती है जहां पर कुछ पेपर पर लिख कर दे दिया जाता है कि यहाँ पर फलाना बंदा आ रहा है। अब ये सूरत हाल वो कह रहे हैं कि जब भी कोई लेबनान के अंदर हमला हो रहा है उससे पहले कोई ना कोई हर लोकेशन के ऊपर बंदा खड़ा होता है वीडियो बनाने के लिए, और जैसे ही लेबनान में कोई तबाही होती है फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है, और वो इजराइल दुनिया को बताना चाहता है कि देखो मैं कितनी तबाही कर सकता हूँ, पूरे कैमरे पहले से सेट होते हैं। तो इस सूरत हाल में वहां पर कोई ना कोई मामला हो सकता है। जिन्होंने पेजर डिवाइसेस खरीदी थी हिजबुल्लाह के अंदर, वो भी तो वही लोग थे ना कि जिन्होंने इजराइल की कंपनी से जो इंडियंस इन्वॉल्व थे उनसे खरीदी थी। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अंदर के लोग भी पॉसिबिलिटी है शामिल हो सकते हैं जो हसन नसरुल्लाह से जान छुड़ाना चाहते हैं, जिनके मामलात ईरान के साथ भी मिले हो सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसके अलावा मामला ये हो सकता है कि सीनियर डिप्लोमेट्स हैं या ऑफिशियल्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर हो सकते हैं, यानी लिबनान में भी हो सकते हैं, ईरान में खास तौर पर बहुत सारे मामलात हैं जिनको आपस में यानी ताल्लुक है। तो इनमें से ईरान की एम्बेसीज या कोई भी बंदा हो सकता है। अब इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायजा लें तो आप ये सोचें कि इजराइल के मुताबिक कि इनमें जितने भी लोग हैं वो या तो ईरान की मिलिट्री के अंदर हैं या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, या फिर जो भी सूरत हाल है वो सियासतदान या एम्बेसीज या कुछ भी हो सकता है। यानी ये आम मेंबर का काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर टॉप लेवल के रैंक के जो लोग हैं, टॉप लेवल के यानी जो 4-5 लोग हैं, उन्हीं में से कोई एक बंदा है जिसको पता है कि ये होने के लिए जा रहा था, ये मीटिंग यहाँ पर थी, क्योंकि सबको पता था हसन नसरुल्लाह को मारना। और ये जितने भी लोग मारे गए हैं हिजबुल्लाह के पिछले एक हफ्ते में, इनके बारे में 32 साल से इजराइल ने स्ट्रगल की है, 32 साल से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, वो इनके करीब भी नहीं पहुंच सका, बंकर्स तक नहीं पहुंच सके। सो लिहाजा इस सूरत हाल में जब तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आओ, अब आप सोचे फ्रांस के तो अखबारात ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जब तक अंदर से ईरान से या लिबनान से मदद नहीं आ रही थी इजराइल कभी ऑपरेशन कर ही नहीं सकता था। अब वो कह रहे हैं कि उसका मकसद है वो हल करने के लिए क्या जा रहे हैं। अब मकसद जरा आप देखिए, मकसद क्या है? मकसद ये है कि अब वो लिबनान को करने जा रहे हैं फतह। देखिए हिजबुल्लाह एक ऐसी तंजीम है जिनके पास फौज है, उन्होंने तैयारियां की हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको तितर बितर करने के लिए अंदर के जासूस खरीदे गए हैं। अब आप ये सोचें कि इसराइल की फोर्सेस इस वक्त लिबनान बॉर्डर पर आ चुकी हैं और वो गालिबन ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, ये लिबनान हाथ से निकल जाएगा, ये गया अब आपके हाथ से, ज्यादा देर नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है हिजबुल्लाह के अंदर जितने फाइटर्स हैं लड़ने वाले, एक बात तय हो गई है, उन सबको पता है कि हमारे अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, तो कोई भी हमें किसी भी वक्त मरवा सकता है। सो लिहाजा अब उनको ये लग रहा है कि खेल हमारा ख़त्म हो गया है। यानी ये मामला इस तरह से है कि अंदर के लोग बैठे हुए हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिन्होंने यहाँ तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि इस्माइल हानिया सिक्योरिटी ब्रीच की, इस्माइल हानिया तक पहुँचे, या जिन्होंने यहाँ तक काम किया है कि इब्राहिम रेसी के हेलीकॉप्टर के साथ जो हुआ, या जिन्होंने यहाँ तक काम किया है कि फवाद शुक्र से लेकर यानी हिजबुल्लाह के तमाम लीडरशिप को हसन नसरुल्लाह समेत मार दें, तो क्या उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज प्रोग्राम और ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह के तमाम मिलिट्री साइट जहाँ मिसाइल पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी? उससे भी बढ़कर दी होगी। क्या वो लोग सारे वो नहीं शामिल होंगे? आपको पता है कि इसराइल ने जब लिबनान के ऊपर जाना है तो उसको एक पपेट भी चाहिए, ऐसे भी लोग चाहिए होते हैं जो कि बाद में आकर क़यादत कर सकें, जो असल में काम करें इसराइल के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह की कोई क़यादत ले ले, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं। सो कुछ नहीं कहा जा सकता कि मामलात क्या है क्या नहीं है। एक बात तय है, इस सारे मामले पर इजराइल अगर 32 साल फेल रहा है तो एक हफ्ते में वो कामयाब नहीं हो सकता था अगर अंदर से मदद ना हो। और अब सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई है, आप सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करते जाएं। अब एक बात बताइए, कासिम सुलेमानी की खबर किसने दी थी? ईरान के अंदर के रैंक्स से। जाहिर सी बात है 2-3 लोगों को सिर्फ पता था कि कासिम सुलेमानी कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर स्ट्राइक किया।
जब तक आपके पास अंदर से मदद ना हो, अंदर से इंफॉर्मेशन ना हो, ना कासिम सुलेमानी मरता है, ना इस्माइल हानिया मरता है, ना फवाद शुक्र मरता है, और ना ही हसन नसरुल्लाह मरता है। और हसन नसरुल्लाह के साथ बहुत बड़ी बेवफाई हुई है, बड़े मामलात खराब है, उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और साफ अब नजर आ रहा है कि ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है अंदर से कि भाई हमने नहीं स्ट्राइक करना, हमने जो करना था कर लिया, हम अपना मुल्क संभाले, इनको डूबने दें, तबाह होने दें, हम अपने ऊपर फोकस करें। सो लिहाजा इस सारे मामले पर अब फ्रांस के मीडिया ने जो खबर ब्रेक की है उस पर इजराइल ने ही खबर ब्रेक करवाई है। और क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उनके पास ही, अब वो प्लान सारा रिलीज कर रहे हैं। वो इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि ताकि क्रैक्स पड़ जाएं ईरान की मिलिट्री के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर। जिस दिन इस्माइल हानिया को मारा गया था तभी ईरान के अंदर 26 लोगों को और उससे भी बढ़कर जर्नैलों समेत ऑफिसर्स को पकड़ लिया जाता, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।